हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें अपन 2024 में जो आपका पेपर आया था मेरे दोस्तों नवोदय विद्यालय का, उसको अपन सोल्व कर रहे थे। और आपको पता है इसके पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने जो है मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर ली थी। और आज अंक गणित परीक्षण मतलब मैथमेटिक्स की जो है अपन करने वाले हैं। खंड सेकंड है, देखो 3 खंडों में होता है पूरा पेपर। फर्स्ट खंड में जो आया है आपके मेंटल एबिलिटी होती है, सेकंड खंड है ये जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, और तीसरा खंड होता है उसमें हिंदी आएगी। तो अंक गणितीय परीक्षण ये जो है आज अपना रहने वाला है। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए, देखिए। और एक एक प्रश्न जो है अपन इसका करने वाले हैं। निर्देश पढ़ लेना, निर्देश तो क्या क्वेश्चन करने हैं, सीधी सी बात है। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन है, देखिए भाई 41 कौन सा भाई 41 41वां प्रश्न रहेगा। देखो पेपर बढ़िया पेपर आया था, लास्ट ईयर का पेपर है ये, अच्छा पेपर आया था लास्ट ईयर। तो करते हैं अपन स्टार्ट, देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। 41वां प्रश्न करेंगे। कौन सा भाई 41वां प्रश्न। एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, मतलब जितना लाभ प्राप्त होता है, वह उस वस्तु को 1850 रुपए 1850 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बढ़िया सवाल है, लास्ट ईयर पूछा था। और इस टाइप का प्रश्न पूछने की मैंने आपको जबरदस्त ट्रिक बताई थी मेरे दोस्तों, है ना। ये ट्रिक केवल आपको इस चैनल पे मिलेगी, हमारे चैनल पे मिलेगी, और पे आपको मिलने वाली नहीं। क्या बताया था मेरे दोस्तों, ये कह रहे 2540 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इतने रुपए में बेचने पर होती है मेरे दोस्तों। मतलब दोनों चीज बराबर हैं। उतने में जितना लाभ प्राप्त होगा इतने में बेचने पर उतनी क्या होगी, हानि प्राप्त होगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसको मैंने 2 तरीके से बताया था आपको। एक तो बताया था मेरे दोस्तों कि या तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या फिर वो दूसरी ट्रिक भी बताई थी मैंने, है ना। तो उससे भी आप कर सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्ट कर लेंगे अपन। कैसे करेंगे, जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। तो ये हो जाएगा आपका 2540 प्लस 1850 बटे 2 कर देंगे। इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर ये हो जाएगा आपका 5 4 9 8 5 13 3 हासिल 1 4 4390 हो जाएगा बटा 2। 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, ये 2 से जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और कितना बचा है 1 बचेगा। 1 बचते कितना 19, 9 दूना 18, 1 बचा 10, 5 दूनी 10। तो आपका जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 2195 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने एक बढ़िया आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए यहां लिखता हूं मैं। इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट इंटू जितना गुना है, ऐसे बताया था मैंने आपको, बताओ तो फर्स्ट इंटू जितना गुना है प्लस सेकंड बटे जितना गुना है प्लस 1, जितना गुना है प्लस 1। ऐसे एक मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी शानदार। फर्स्ट इंटू जितना गुना है प्लस सेकंड बटे जितना गुना है प्लस 1 कर दो, या तो ये कर दो। दो तरीके से बताया था मैंने इस टाइप वाला सवाल। इस टाइप वाले से तो सारे सवाल हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा, है ना। और एक और मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मेरे दोस्तों, कि ऐसे बताया था मैंने कि जब लाभ और हानि दोनों चीज बराबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। ये बताया था मैंने, जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो इसको और इसको प्लस करके क्या कर देना, 2 का भाग दे देना। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना जिस प्रश्न में लाभ और हानि दोनों बराबर हो, कि इतने में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उतनी हानि इतने में बेचने पर प्राप्त होती है ना। मतलब कि लाभ हानि बराबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप का प्रश्न पूछा था। इस ट्रिक से भी कर सकते हैं अपन इसको। दूसरा प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
सेकेंड नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो वर्ग की जो भुजा है उसकी को अपन 1/3 कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो करते हैं, इसको ही करते हैं। वर्ग की भुजा, जैसे माना कि भुजा आपकी x है, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ब्लू लेते हैं यार कलर, है ना। जब ये है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब भुजा आपकी एक्स है तब क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि भुजा आपकी 1/3 हो जाए, 1/3 का मतलब 1/3। देखो पहले भुजा कितनी थी, एक्स थी, अब भुजा 1/3 हो जाए मतलब 1/3 हो जाए, मतलब x/3 हो जाए। कितने हो जाए मेरे दोस्तों, x/3 हो जाए। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर दूंगा मैं, इसका स्क्वायर कर दूंगा ना, x का स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो देखो पहले क्षेत्रफल कितना था, इतना था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया। एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, बटे में 9 आ गया, कितना आ गया 9। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस चीज को मैं एक्स स्क्वायर बटे 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 1/9 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल 1/9 हो गया, कितना हो गया 1/9, 1/9 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों 1/9। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/9, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, भुजा जब x है तब क्षेत्रफल क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब वो कह रहा है कि भुजा 1/3 हो जाए, तो भुजा को मैंने 1/3 कर दी, भुजा कितनी कर दी मैंने 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों 1/3, ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। तो भुजा 1/3 हो जाए मतलब 1/3 हो जाए। अब 1/3 है, ये मान दे रखा है, तो भुजा कैसे बनाओगे, एक्स लगा के। आपको पता है भाग का मान कैसे निकालते हैं, एक्स लगा के, तो इसमें एक्स लगा देंगे तो 1x बन जाएगा। और आपको पता है 1x को x ही लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो 1/3 का मतलब x/3 हो जाएगी, ठीक है। भुजा x है तो उसका 1/3 क्या होगा, x/3 होगा, ठीक है। अब देखो जब भुजा ये थी तो क्षेत्रफल ये था, अब जब भुजा ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इस पूरे का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आया एक्स स्क्वायर बटा 9 आ गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर बटे 9, एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी बटे में 9 आ गया, तो 1/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/9, 1/9 क्यों, क्योंकि इसको मैं है ना एक्स स्क्वायर बटा 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1/9 लिख सकता हूँ, और आपको पता है 1/9 को अपन 1/9 बोलते हैं, करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए 43 44, तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। पेपर मैथमेटिक्स का तो टफ ही आएगा, आपको पता है मैथमेटिक्स का पेपर, आप सोच रहे हो भाई सीधा आएगा, सीधा नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। मैथमेटिक्स का पेपर आप जितना सीधा सोचोगे, सिंपल सोचोगे, उतना सिंपल पेपर आपका नहीं आने वाला, कान खोल कर सुन लेना है। 43वां प्रश्न, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो अंकों से बनी हो का गुणनफल पूछा है मेरे दोस्तों। देखो आपको क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। आपको पता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे दोस्तों ये होती है ना, बड़ी से बड़ी में नो लिखते हैं, और तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, ये होती है, ये तो होती है 1 लिख के फिर उसके पीछे 0 0 लगा देते हैं, ये होती है। अच्छा इसने अंक भी दे रखे हैं, चलो फिर तो गलत हो जाएगा ये, फिर तो ये हो ही जाएगा गलत, क्योंकि इसने अंक इन अंकों से बनानी है आपको, इसने अंक दे रखे, इन अंकों से आपको बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ध्यान रख लेना, ये अंक दे रखे इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी छोटी संख्या बनाओ। तो अंक दे रखे आपको देखो 9 6 0, अब इनसे बनने वाली बड़ी बनाओ तो बड़ी संख्या बनेगी 960, ठीक है। बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों, पता है ना आपको, बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, बड़ी संख्या ऐसे बढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा अंक आगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। अब इनसे छोटी भी बनाओ, छोटी भी बनाऊंगा मैं, देखो छोटी छोटी कैसे बनाते हैं पता है आपको, छोटा ही छोटा अंक आगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे तो बनाते हैं मेरे दोस्तों, छोटा छोटा अंक आगे फिर बड़ा। लेकिन आपको एक चीज पता है कि 0 आगे नहीं आती, 0 आगे नहीं आती, तो 6 को आगे लाएंगे, तो 6 के आगे लाओगे तो 6 और 0 बीच में आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये छोटी, ध्यान रखना ये छोटी नहीं, ये समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी छोटी संख्या।
अब इसका गुणनफल पूछा है इसने, क्या पूछा है इनका गुणनफल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किसको, 960, बड़ी तो कौन सी आई 960 आई, और छोटी कौन सी आई 609 आई, 609 आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो, 0 9 54 4 हासिल 5 9 नाम 81 86, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, फिर और मल्टीप्लाई करो आप, इससे कितना हो जाएगा 0, इससे मल्टीप्लाई करो 6 36 86 3 9 54 55 56 57 57, बस प्लस कर दो उसको, कितना आएगा 0 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, 8 से 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5,84,640, 5,84,640, 5,84,000, ये रहा 5,84,640। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़िया प्रश्न था। इसमें क्या करना था आपको, बड़ी छोटी संख्या बनानी है, अंक दे रखे इन अंकों से बनने वाली है ना, इन अंकों से बनने वाली बड़ी छोटी संख्या बना के फिर उनका गुणनफल निकालना। टफ क्वेश्चन नहीं है, अपनी किताब में ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 44, कौन सा है अगला क्वेश्चन 44। तो 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए कैसे करेंगे। यदि a बटे बी एक भिन्न है, a बटे बी क्या है, एक भिन्न है, जहां a बराबर b-3 तथा मतलब a का मान दे रखा है b-3 है ना, और ये समीकरण दे रखा है, तो a बटे बी का मान पूछा है इसने। क्या पूछा है इसने, a बटे बी का आपसे मान है पूछा है, और इसने ने a की वैल्यू दे रखी है आपको, a की वैल्यू दे रखी इसने b-3, ठीक है, और a बटा बी का मान पूछा है इसने। इससे तो कोई मतलब नहीं है, देखो a बटा बी के मान पूछा है आपसे है ना, और a का मान दे रखा है, तो इसको कैसे करोगे आप, देखो सिंपल सी बात है, पहले इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, है ना, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो करते हैं a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू b-3 है, तो यहां से मैं a की वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा b-3, यहां रख दिया +10 अपॉन ये b, फिर माइनस a की वैल्यू वापस वो b-3 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये a की वैल्यू रख दी अपॉन b, ठीक है, बराबर में कितने 10/7, कितना है भाई 10/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये b और ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसमें से घटेगा प्लस का 7 बचेगा बटे b माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे रहना, तो इसको b-3 बटे b बराबर 10/7। अब यहां से देखो आपका है ना b लसअप आ जाएगा, क्या आ जाएगा लसअप b, अब इसमें भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ आएगा b+7 और इसमें जाएगा एक बार, है ना। अब माइनस की वजह से फिर चक्कर पड़ेगा, यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा वो b-3 बराबर 10/7, यहाँ करते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो ये b+7 और ये -b+3 हो जाएगा, -b+3 हो जाएगा, है ना, अपॉन में कितना है b इक्वल टू 10/7। अब देखो ये प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, ठीक है, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा अपॉन बी बराबर इधर कितना है 10/7। तो देखो यहाँ 10 से 10 भी कट जाएगा, तो आपके पास b बराबर 7 आ गया, b बराबर कितना आ गया 7, b की वैल्यू आ गया आपके पास 7, ठीक है ना। b की वैल्यू 7 आएगी, तो यहाँ b कहाँ है, नीचे है, b कहाँ है नीचे, तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी आपके पास। अब देखो नीचे 7 किस में है, तो ऑप्शन सी में है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता हो तो, कि बिना प्रश्न को हल करे कैसे आंसर निकाले, तो ऐसे निकाल सकते हो। अभी मैंने पूरा प्रश्न को हल नहीं करा देखो, परंतु मेरे को आंसर पता लग गया, भाई आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी आएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पता लग गया मेरे को। देखो बी नीचे है, नीचे का मान 7 आ रहा है, नीचे 7 इसमें नहीं, इसमें ये, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों जाएगा वो भी देखो आप, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी ना, बी की वैल्यू 7। अब बी की वैल्यू को यहाँ रख दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो ए का तो ए
बराबर बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7 आ गई, -3 घटाओगे तो कितना आएगा 4, तो ए का मान 4 आ जाएगा, ए का मान 4 रख दो तो क्या बना 4/7, तो बना 4/7 किसमें सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु यार ये क्वेश्चन आपके लेवल से तो बड़ा हो गया, ये क्वेश्चन जो है आपके लेवल से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा ही बड़ा हो गया मतलब, ठीक है ना, और कोई तरीका ढूंढे इसको करने का तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा भाई, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, सी। बता दिया मैंने, पर मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, आपको ऐसा बताऊं कि सवाल आपके थोड़ा सा छोटा हो जाए। ए बटा बी एक भिन्न है और ए बराबर बी -3 दे रखा है तथा ये, तो अपने एक काम करें यहां से, अपने एक काम करें, क्या काम करें, देखो ए बटे बी की वैल्यू पूछी इसने, ठीक है ना, तो ए बटे बी की वैल्यू पूछी है ना इसने, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, ऐसे करके देखते हैं डायरेक्ट अगर आ जाए, देखो a + 10/b और इधर -10/7 हो जाएगा, इधर a/b हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। लसा पे कितना आएगा, 9 9 9 9, इससे तो और बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे लेवल का नहीं रहेगा, इससे तो और बड़ा हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसको करने का, ठीक है, जो मैंने बताया उस तरीके से आपको इसको करना है, इसके अलावा कोई और अल्टरनेट नहीं है। ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, ये 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, ठीक है, इसके चारों ओर 7.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। देखो कैसे करेंगे समझना सभी, किस प्रकार से करेंगे इसको। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल दे रखा है। अब इसकी चौड़ाई भी दे रखी है 22। देखो सबसे पहले देखो इसने पूछा क्या है, चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च पूछा है मेरे दोस्तों, चारों ओर बाड़ की बात करिए। अब आप सभी जानते हो मेरे दोस्तों, चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब उसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। आपको पता है बाड़ का मतलब परिमाप होता है और चारों ओर का मतलब परिमाप होता है। मतलब आपको आयताकार प्लाट मतलब एक आयत है, इसका आयत का आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो इसने आपको चौड़ाई तो दे रखी, लंबाई नहीं दे रखी, ये तो दे रखी है ना, लंबाई नहीं दे रखी, तो लंबाई निकालेंगे पहले। पहले क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, आयताकार प्लाट की लंबाई। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालेंगे आयताकार प्लाट की लंबाई। और आप सभी को पता है लंबाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्योंकि इसने क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ये चौड़ाई 22 मीटर दे रखी, डिवाइड कर दो इससे, कितनी बार जाएगा भाग इसमें, है ना, तो शायद 11 से कट जाएगा, 11 का भाग 2 बार जाएगा, 11 का भाग कितने बार जाएगा, 11 पंजे 55, 55 और 6 बचा, 11 6 बचा, 11 6 की 66, 56 बार गया, ठीक है। फिर 2 से और कट जाएगा, कितनी बार, 28 बार। कितनी बार कटेगा, 28 बार। अब देखो ये वर्ग मीटर, मीटर में दे रखी थी, ये भी किस में आ जाएगी, मीटर में। ये आपके पास क्या आ गई, लंबाई आ गई। क्या आ गई मेरे दोस्तों, लंबाई किसकी, आयत की लंबाई आ गई। चौड़ाई इसने दे रखी तो परिमाप निकाल लो, क्योंकि बाड़ की बात कर रहा है, वो बाड़ का मतलब क्या निकालेंगे, परिमाप। तो अब मैं आयताकार जो प्लाट है ना मेरे दोस्तों, इसका परिमाप निकाल लूंगा, ठीक है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई तो ये रही 28 प्लस चौड़ाई ये रही आपकी 22, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2 का तो 2, और यहाँ आपको पता है इंटू का चिन्ह होता है, यहाँ इंटू, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो दोनों को तो 100 आ जाएगा, है ना। परिमाप किसमें आएगा, मीटर में आएगा परिमाप। तो ये परिमाप आ गया आपके पास 100 मीटर। अब आपको पता होता है मेरे दोस्तों, परिमाप का मतलब बाड़ होता है, तो ये बाड़ जो लगाई ना, बाड़ का एरिया आ गया आपके पास, ठीक है। बाड़ लगाई ना कितने में, 100 मीटर में बाड़ लगाया उसने। अब कह रहा है कि चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, तो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारे सवाल करे अपने किताब में, बहुत सारे सवाल है ऐसे, तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेट दे रही किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.5 रुपए 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। तो यहां लिख लेंगे अपन बाड़ लगाने का खर्च। कैसे मेरे दोस्तों, इसको ये जो रेट दे रखी ना,
इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखना बात समझना, जब 750 को आप इससे गुणा करोगे तो 750 के पीछे मेरे दोस्तों 2 जीरो लग जाएगी। क्लियर। अब इसमें 2 छोड़ के पॉइंट है तो आप क्या करो, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ, तो आपका आंसर क्या है 750.00। और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों 750.00 का मतलब 750 होता है, तो 750 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 750 रुपये, ये रहा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उसने बाढ़ की बात करी है या चारों ओर की बात करी है, आप सभी जानते हैं चारों ओर का मतलब होता है उसका परिमाप। मेरे को परिमाप निकालना है किसका मेरे दोस्तों, आयताकार प्लाट का। अब आयताकार प्लाट का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसने चौड़ाई तो दे रखी है मेरे दोस्तों, इसने आपको लंबाई नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी, लंबाई नहीं दे रखी, तो लंबाई निकाल लूंगा किससे, क्षेत्रफल दे रखा है इसने, देखो क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो क्षेत्रफल से लंबाई निकल जाती है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई से, क्योंकि चौड़ाई दे रखी है ना। तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई से मैंने क्या निकाल लिया, देखो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई से मैंने लंबाई निकाल ली, इतनी आ गई। फिर मेरे पास लंबाई आएगी तो मैंने परिमाप निकाल लिया, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई करके कितना आ गया, हाँ इतना आ गया। क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब जो परिमाप आया वही बाढ़ आ गई। अब इसने रेट दे रखी तो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं आपका खर्च निकल जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, यूं मान लो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए कौन सा आ जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन। ये 46 करते हैं अपन। देखिए भाई 46, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। देखो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। टफ तो आप इसको नहीं कह सकते, इस क्वेश्चन को आप टफ तो नहीं कह सकते, पर देखो 1 से लेकर 100 तक अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। मतलब आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखोगे काउंटिंग, तो 9 कितनी बार आएगा। अब समझना बात को, बढ़िया क्वेश्चन है। एक वाली लाइन है, 1 से लेकर 10 तक की लाइन है, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना अपन, 2 3 ऐसे कहां तक लिखते हैं, 10 तक लिखते हैं। चलो इसको आड़ा करते हैं अपन, है ना, ऐसे करते हैं ना। देखो अपन 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखते हैं, इसमें 9 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है केवल 9 प्लस, ऐसे जोड़ते जाएंगे। आगे देखो आपको पता है 11 से लेकर कहां तक, 20 तक लिखोगे, ठीक है, तो उसमें भी, सॉरी यार ये यहां गलत कर दी मैंने, ये 9 नहीं आएगा भाई। इसमें कितनी बार आता है, एक बार आता है 9। 11 से 20 तक में भी एक बार आता है, 21 से 30 में भी एक बार ही 9 आता है। इसमें कौन जाता है, इसमें 9 आता है, इसमें 19 आता है, इसमें 29 आता है, ऐसे। फिर 31 से लेकर 40 तक कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, 39 आता है। फिर 41 से लेकर 50 तक भी एक ही आता है, ऐसे सब में एक आएगा, ठीक है ना, सब में एक आएगा। 60 तक में भी एक आएगा, 70 तक में भी एक आएगा, 80 में भी एक आएगा, और 90 वाली में है ना मेरे दोस्तों, 90 वाली में 2 आएंगे, 90 वाली लाइन में 2 आएंगे। 81 से कौन सी लाइन आएगी, 81 से जो 90 वाली लाइन आएगी इसमें दोनों आएंगे। कौन सा, दोनों आएंगे मेरे दोस्तों, एक तो 89 आएगा और एक 90 आएगा। देखो तो देखो इसमें भी 89 में भी 9 आ रहा है और 90 में भी 9 आ रहा है, तो इस लाइन में आपके 2 बार 9 आ रहे हैं। कौन सी में, 81 से 90 वाली लाइन में कितनी बार 9 आ रहे हैं, 2 9 आ रहे हैं, ठीक है। यहां तक की होगी बात। अब अगली लाइन में सब में आएंगे, 100 तक की बात कर रहा है, तो उसको लाइन लिख लो आप। देखो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। अब इसमें देखो कितनी बार 9 आया, इसमें गिनो, इसमें है ज्यादा, तो इसमें आया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस पूरे में जो है 10 बार 9 आया मेरे दोस्तों। कितनी बार 9 आया, 10 बार। बस अब गिन लो कितनी बार 9 आया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और 10 ही 20 बार आया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की अगर आप गिनती लिखते हो तो 9 कितनी बार आएगा, तो इस प्रकार से लिख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे 47वां।
कौन सा करेंगे भाई? 47वां प्रश्न जो है अपन करेंगे। देखिए 47 नंबर 47, ये देखिए इसमें दे रखा है 31 से 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है। ये मिश्र भिन्न दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको दशमलव में परिवर्तित करोगे तो कितना प्राप्त होगा? आप सभी को पता है दशमलव भिन्न की साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं, पता है ना आपको कैसे बनाते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 7 प्लस करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? मतलब कि 31 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है? करो 16 एकम 16 6, 16 एकम 16 डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 16 एकम 16 6 हासिल 1 और 16 ते 48 1 49, 496 में आ जाएगा। फिर इसमें 7 और प्लस करो, 7 और प्लस कर लो इसमें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 6 13 3 हासिल 1, फिर 10 की 0 हासिल 1, 503 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? 503। इसको मल्टीप्लाई करा, फिर 7 प्लस करा तो ये आया 503। कितना आया भाई? 503। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देना 503 आया है। देखो ये आया 503, क्लियर? और बटे में कितना है? 16, तो 503 बटे 16 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा और 7 प्लस करा तो 503 आया। तो 503 बटा 16 बनेगी इसकी जो मिश्र भिन्न बनेगी, कितनी बनेगी? 503 बटा 16। अब इसको दशमलव में परिवर्तित करना है, मतलब किस में परिवर्तित करना है? दशमलव में, पॉइंट में लाना है। तो पॉइंट में लाने के लिए 16 का भाग दे दो ना, 16 का भाग लगा दो आप 503। तो 16 का भाग लगाते हैं, देखो किस में लगाओगे? 503 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 16 3 18। अब इसमें वो ट्रिक लगाना, कौन सी मेरे दोस्तों? मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एक शानदार है कि प्रश्न को पूरा हल किए बिना ही कैसे आंसर निकाले, वो ट्रिक लगाएंगे अपन, देखना भैया, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, प्रश्न को पूरा हल किए बिना ही आंसर कैसे निकाले, ठीक है ना? तो अभी पता लग जाएगा आपको। 16 थी 48, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। अगला अंक उतारो 3। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 16 एकम 16, कितना बचेगा? 13 में से 6 गया 7 बचेगा। अब देखो आगे संख्या नहीं है तो क्या करूंगा? पॉइंट लगा के यहाँ अगला अंक, अगली जो मतलब पॉइंट लगा के 0 उतार दूंगा। पॉइंट लगा के अपन 0 उतार सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो बात समझो। आपके यहाँ क्या है? 31 के बाद में पॉइंट आया। अब इसमें देख लो 31 के बाद पॉइंट किस में आ रहा है? 31 के बाद पॉइंट इसमें आ रहा है, एक तो एक इसमें आ रहा है। ये दोनों तो गलत हो गए ना, तो आपका आंसर या तो सी आएगा या डी आएगा। एक अंक और ले लो आगे, जिसमें पता लग जाएगा आपको। एक तो नहीं लगेगा यार, आगे लेना पड़ेगा। देखो, है ना? अब कितनी बार जाएगा भाग इसमें? 16 पंजा 80, 16 चौके 64, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब देखो पॉइंट लग रहा है ना, तो 1 0 उतार सकता हूं मैं। अब कितनी बार जाएगा? 16 3 48, कितना बचेगा? 12 बचेगा। 4 3। अब देखो बस इतना ही, ठीक है, इतने में आ गया। 31.43 आया है। देखो 31.43 में आ रहा है, इसमें तो 46 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी मैंने पूरा इसको सोल्व नहीं करा, आंसर देखो बाद में और आ रहे हैं, 75 और आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मैंने सवाल को पूरा हल नहीं करा, अभी देखो इसको मैंने 43 तक लाया, जिसमें मैंने इसको करेक्ट आंसर मान लिया। तो समझ गए ना आप? प्रश्न को पूरा सोल्व किए बिना ही आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। कैसे? 31.43 मिला लिया अपन, 31.43 इसमें आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें 43 कहाँ ना 47 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ठीक है ना? अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा? ये भी बड़े क्वेश्चन है, अपनी किताब में ही ऐसे तो बावड़ो है कि नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन अपनी किताब में है 48 वाले, कि यदि इसमें इसका भाग दे दो इतना आता है, तो इसमें इसका भाग दे दो कितना आएगा। अपनी बुक में नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, तो देखो करो, दे दो भाग, डायरेक्ट भाग दे दो, है ना? इसका भाग दे देते हैं इसमें डायरेक्ट। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आपको पता हो तो, कि आपको जिसका भाग देना है इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पॉइंट है तो पहले पॉइंट हटाओ, तो इसका पॉइंट हटाऊंगा मैं बटे में लेके, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, देखना 439.2 बटे 36.6, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर नीचे वाली संख्या में हो तो पॉइंट हटाना, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी एक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी एक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ तो क्या बनेगा? ऊपर तो बनेगा आपका 4392 और नीचे बनेगा 366, ठीक है? तो इसका भाग लगा दो इसमें, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लगाते हैं 366 का भाग लगा देता हूं मैं, किसमें? 4392 में भाग लगाऊंगा, ठीक है? अब भाग कितनी बार जाएगा देखो, यहां से पता लगेगा आपको, यहां से
देखो ये वाली संख्या तो ये रही, ये वाली संख्या ये रही, तो यही तो संख्या अलग है, तो जो भाग जाएगा वो इतनी बार जाएगा। मतलब यहाँ 1200 है ना, इसकी जगह इसमें 2 जीरो तो 1 जीरो कम हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लग सकता है ना, परंतु आपका आंसर इस टाइप का आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आ भी सकता है परंतु आंसर आपका इस टाइप का आएगा। ठीक है, देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो और यहां से पता लगेगा भाग कितनी बार, इसको देखते जाना भाग कितनी बार जाएगा। तो भाग दो, इसका भाग इसमें 1 बार जाएगा। देखो यहां से पता लग गया, स्टार्टिंग का अंक देखो कितना आ रहा है आपका, एक आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 बार भाग देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 366 ही आ जाएगा। माइनस करो कितना बचेगा, ये 9 है, इसमें से माइनस करो 3 आएगा, और यहाँ 10 लेंगे, 13 बचेगा 7, आगे तो 0 बचेगा। अगला अंक उतारो, ये वाला 2, अब कितनी बार जाएगा, यहाँ से देखो भाई 1 बार चला गया ना, 1 के बाद देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दूंगा। ठीक है, और 2 बार में इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 366 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 का, 2 से लेक 6 दूनी 12, 13 का, 3 से लेक 3 2 से 732 आ जाएगा। देखो पूरी बार गया, 732 बार ही गया। तो जब 2 बार भाग देंगे कितना आएगा, 732 आएगा। माइनस करो कितना बचेगा, 0, तो 12 आएगा। इसका भाग कितनी बार गया, 12 बार। कौन से बार है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि यहाँ 2 जीरो है, जीरो बढ़ सकती है, जीरो घट सकती है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट लग सकता है, पॉइंट लग रहा है, पॉइंट हट सकता है, कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है, लेकिन आंसर इसी टाइप का आएगा। तो इसमें 1200 था, अपना आंसर क्या है 12, तो 12 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आगे देखिए 49 वाला क्वेश्चन रह था। वो वीडियो कितना लंबा हो गया, 31 मिनट का हो गया। चलो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। करते हैं। देखो 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। बात समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपनी किताब में है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 किलोग्राम मिठाई है ना, तो 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। आपको पता है मेरे दोस्तों, इसने मिठाई के पैकेट पूछे हैं। क्या पूछे हैं, पैकेट, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब आपको पता है कि जहां भी संख्या पूछी जाती है, किसी की भी पैकेटों की संख्या, किसी की भी संख्या पूछी, वहां डिवाइड कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं। तो मिठाई कितनी है 30 किलोग्राम में, तो 30 किलोग्राम को मैं 2/3 किलोग्राम से डिवाइड कर दूंगा। भाई इतनी मिठाई है, इसके कितने पैकेट बनेंगे, और एक पैकेट का ये है, तो एक पैकेट में जितना दे रखा है ना उससे डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, जो 30 किलोग्राम है ना, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 2/3 से। अब देखो ये बटे में है ना संख्या, तो इसके भी बटे में 1 लिख के आप बटे में बना लो। ठीक है ना, तो इसमें किसका भाग देना है अपने को, भाग देना है, तो बटा किसका भाग देना है, 2/3 का। अब आपको पता है 4 संख्या हो तो इसको तो ऐसा कैसा लिखते हैं 30/1। ठीक है, और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के इसको उल्टा कर देते, 2/3 का 3/2 हो जाएगा। अब इसका भाग इसमें चल जाएगा 15 बार, और 15 को 3 से गुणा करोगे 45 पैकेट बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 45। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप, इतनी किलोग्राम मिठाई है, इसके कितने पैकेट बनेंगे, और एक पैकेट में इतनी मिठाई है, तो एक पैकेट में जितने हो ना उससे डिवाइड कर देना इसको, बस आंसर आ जाएगा। ये बटे में, इसके नीचे बटा 1 करके बटे में बना लो, बस फिर इसमें जो है इसका भाग दे देंगे। सिंपल, ये कैलकुलेशन आपको आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा करोगे, 50वां क्वेश्चन। कौन सा मेरे दोस्तों, 50वां क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई तो इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अपने किताब में बहुत सारे सवाल हैं मेरे दोस्तों, ऐसे खूब सारे सवाल हैं। देखो ये कह रहा है परिमाप समान है, मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि परिमाप समान है तो परिमाप निकाल लेना, और अगर क्षेत्रफल समान है तो क्षेत्रफल निकाल लेना। और निकालोगे किसका मेरे दोस्तों, जिसका निकल जाए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि आयत और वर्ग के परिमाप समान है, तो अपन परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इस प्रश्न में अपन परिमाप निकाल लेंगे। और किसका निकालेंगे, देखो इसने आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी, तो आयत का निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, आयत का परिमाप निकालूंगा। आयत के परिमाप को तो क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई तो ये रही, चौड़ाई ये रही। ठीक है, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई,
ठीक है, ये 2 का तो 2, यहाँ इंटू का चिन्ह है, दोनों को जोड़ा को कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 56 मीटर। 56 मीटर आ गया। किसका परिमाप आया मेरे दोस्तों? आयत का। अब वो कह रहा है कि आयत वर्ग दोनों का समान है, तो वर्ग का परिमाप भी आ जाएगा। वर्ग का परिमाप भी कितना आ जाएगा? वर्ग का परिमाप भी आ जाएगा 56 ही। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? वर्ग का भी 56 मीटर आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है मेरे दोस्त। क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप सभी जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो भुजा है ही नहीं अपने पास, पहले भुजा निकालो। पहले क्या निकालो? भुजा। तो मैं क्या करूंगा? वर्ग की भुजा निकालूंगा। और आप सभी को पता है वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है? ये परिमाप दे रखा है, परिमाप बटा 4 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? परिमाप बटा 4। तो परिमाप बटा 4 करते हैं, आपके पास भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भुजा। कितनी बार जाएगा? 28 का था कितना? 14 चौक 56, 14 बार जाएगा। 14 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 14 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ अपन 14 इंटू 14 कर लेंगे, और 14 इंटू 14 करोगे तो 196 वर्ग मीटर आ जाएगा। कौन से में दे रखा है? ये रहा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए। लेकिन सवाल बहुत लेंथी हो गया, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया सवाल। तो एक बार फिर से देखिए, वो कह रहा है कि इसका आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज समान हो उसको निकाल लेना। परिमाप समान है तो परिमाप निकाल लिया मैंने। किसका निकाला? आयत का। क्यों? क्योंकि आयत का निकलेगा, वर्ग का कैसे निकलेगा? वर्ग की तो भुजा ही नहीं दे रखी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई ये चौड़ाई इसने दे रखी है, निकाल लिया मैंने। कितना आ गया? 56 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 56। अब देखो आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर थे, तो ये आयत का आ गया, तो वर्ग का भी ये आ जाएगा 56 मीटर। अब जब वर्ग का परिमाप आपके पास आ गया और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा। तो भुजा नहीं, पहले भुजा निकालो। तो मैंने क्या करी? यहां से वर्ग की भुजा निकाली। वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्ग की भुजा का सूत्र होता है परिमाप बटा 4। तो परिमाप में 4 का भाग दे दिए, भुजा आएगी वर्ग की। अब ये वर्ग की भुजा आ गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होता है, गुणा करेंगे 196 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 51। कौन सा भाई? 51। ये देखिए 51। एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि। कब तुल्य रहती है? देखो, एक भिन्न वही या तुल्य रहती है। कब रहती है तुल्य? एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, एक ही संख्या अंश व हर में गुणा किया जाए, शून्य को छोड़कर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। एक भिन्न वही या तुल्य भिन्न रहती है यदि। कब? एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए, शून्य को छोड़कर। आपको पता है जब किसी भिन्न के अंश व हर को एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो वो भिन्न नहीं तो तुल्य भिन्न कहलाती है मेरे दोस्त। जैसे मैं लिख दूं यहाँ 2/3। कितना लिख दूं मैं? 2/3, है ना। अब इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करो, एक ही संख्या से गुणा कर दिया, मतलब तो क्या बनेगा? 4/6 बनेगा। फिर देखो 2/3 है, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो ये सब तुल्य भिन्न होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है? ये तुल्य भिन्न है। सब क्या है? ये तुल्य भिन्न है। 2/3 की तुल्य भिन्न कितनी आएगी? ये, और ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों? तुल्य भिन्न बनाते हैं किसी भी संख्या को 2 से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर 3 से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर 4 से ऊपर नीचे गुणा करो, है ना। ये तुल्य भिन्न होती है। क्या होती है? तुल्य भिन्न। ध्यान रख लेना तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से देख लो आप तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। तुल्य भिन्न बनती कैसे है समझ लेना अच्छी तरीके से। तुल्य भिन्न कैसे बनती है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 2/3, ठीक है। अब 2/3 को क्या करो आप? एक बार तो 2/2 से गुणा करो, ठीक है। फिर देखो 2/3 को 3/3 से गुणा करो, ठीक है। फिर ऐसे ही 2/3 को 4/4 से गुणा करो, फिर ऐसे 2/3 को 5/5 से गुणा करो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना ये ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करना है, तुल्य भिन्न कहलाता है, मतलब तुल्य भिन्न आ जाएगा इससे गुणा करते हैं। जैसे इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 4/6। तो ये है ना इस 2/3 की तुल्य भिन्न है, ठीक है। यहाँ देखो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो ये 6/9 आया ना, ये 2/3 की तुल्य भिन्न है, ठीक है। फिर देखो
इससे गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भिन्न है, तुल्य भिन्न है, मतलब ये यहाँ देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये सब तुल्य भिन्न है। तो आपसे पूछी जाए कि भाई 2/3 की तुल्य भिन्न लिखिए, 2/3 की तुल्य भिन्न लिखिए, तुल्य भिन्न या समान भिन्न भी बोलते हैं इसको, तुल्य भिन्न लिखिए, 2/3 की तुल्य भिन्न लिखिए। तो 2/3 की तुल्य भिन्न क्या होगी, देखो 4/6 होगी और 6/9 होगी और 8/12 होगी, ठीक है, और 10/15 होगी, ठीक है ना। तो तुल्य भिन्न क्या होती है मेरे दोस्तों, तुल्य भिन्न होती है ये, मतलब कोई सी भी जो आपको भिन्न दे रखी है, कोई सी भी जो आपको भिन्न दे रखी है उसको गुणा करते जाओ ऊपर नीचे एक ही संख्या से, ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करते जाओ। जैसे मैंने पहले 2 से करा, फिर 3 से करा, फिर 4 से करा, फिर 5 से करा, एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते जाओ तो वो क्या होती है मेरे दोस्तों, तुल्य भिन्न होती है। तो यही कह रहा है कि एक भिन्न वही होती है या तुल्य भिन्न रहती है। कब रहती है तुल्य भिन्न, जब एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए। अंश व हर मतलब ऊपर नीचे, अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे। तो जब एक ही संख्या को अंश व हर से गुणा किया जाए या एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए, मतलब ऊपर नीचे गुणा किया जाए, तो वो तुल्य भिन्न कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर था। आगे देखिए 52, ये ऑप्शन देख लेंगे बाद में, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले, ये बताना है आपको। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये वाली, इसने पाकिस्तान की टीम से, इस पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कितने अधिक खेले। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले पढ़ो इसको, अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ देश दे रखे नीचे, जैसे भारत है, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इधर खेले गए मैचों की संख्या है 4, 8, 12, ठीक है। अब यहां से आप देख पाते हैं भारत ने कितने मैच खेले। क्या भारत से तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी देख लो आप, भारत ने कितने 28 से 32 के बीच में 30 मैच आ जाएंगे, भारत ने 30 मैच खेले। पाकिस्तान ने कितने खेले, 24, पाकिस्तान का नाम लिया है इसने, तो पाकिस्तान के कितने मैच है, 24, यहाँ लिख दो पाकिस्तान के 24 है। फिर इंग्लैंड के कितने, 28, इसकी जरूरत है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कितने मैच है, देखो 32 है, ऑस्ट्रेलिया के कितने मैच है, 32। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले, किसने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, इसने पाकिस्तान से कितने अधिक खेले। तो देखो इसने तो 24 खेले, इसने 32 खेले, तो इससे कितने अधिक खेले, 8 ही अधिक खेले, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 मैच जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्तों, 8 मैच। कौन से में दे रखा है, देखो ये दे रखा, ये दे रखा ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि 8 मैच अधिक खेल। अब ध्यान रखना, ऐसे सवाल अपनी किताब में बहुत सारे हैं, उसमें मैंने समझाया था आपको कि कितने कम या कितने अधिक की बात करें तो बड़े में छोटे को उठा लेना। अगर कम पूछे या ज्यादा पूछे कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़े में से छोटे को घटा लेना है, ठीक है। तो बड़ा अपने पास कितना था, देखो 32 था, और छोटा कितना था, 24, घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 मैच अधिक खेले, ठीक है ना, 8 मैच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, और इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना, समझ लेना सभी बच्चे। खतरनाक क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन है, और आगे और टेस्ट लेंगे उसमें भी दूंगा मैं एक क्वेश्चन, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लेना। आकृति एओबी, अब देखो कोण का मान पढ़ना सीखो पहले साहब। क्या करता है, आकृति एओबी, आकृति में कोण एओबी, कोण एओबी कौन सा है, देखो ए कहाँ है, एरा, ओ एरा, बी एरा, समझना बात को। एओबी, ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये कौन बन रहा है, ए ओ बी, ये तो बन रहा है, देखो ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला कौन बन रहा है, ये, ठीक है। बीओसी, बी ओ सी मतलब ये वाला कौन, फिर सीओडी, सी ओ डी मतलब ये वाला कौन, 4x वाला है ना, और डीओई, डी ओ ई मतलब ये 6x वाला कौन है ना। इनके क्रम से माप है, इनकी माप ज्ञात करनी है क्रम से, मतलब ये x का मान
2x का मान, 4x का और 6x का मान निकालना है और उनको क्रम से लिखना है। क्रम से का मतलब मेरे दोस्तों क्रम से, कैसे लिखना है इनको, क्रम से। तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया था ना चैप्टर, तब मैंने एक चीज समझाई थी आपको बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्या समझाई थी मेरे दोस्तों कि एक सरल रेखा होती है, इस पे यहाँ जितने भी कोण बनेंगे ना, इन सभी का कोण कितना, योग कितना होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री होता है। क्लियर? ऐसे मैंने समझाया था कि एक सरल रेखा होती है, इस पे जितने भी कोण बनेंगे, है ना, जैसे 1 2 3 बने, 1 2 3 बने, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और ज्यादा भी बन सकते हैं, 1 2, ये 1 2 3 4 बन गए, इन चारों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना एक सरल रेखा पे कितने भी कोण बन जाए, है ना, कितने भी बन जाए, ठीक है ना, सभी कोणों का योग कितना होगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री होगा। नंबर एक बात होगी। अब दूसरी बात और समझो आप, यहाँ सरल रेखा पे नहीं बन रहे, यहाँ क्या है, सरल रेखा पे नहीं बन रहे, यहाँ सरल रेखा के नीचे बन रहे हैं। ठीक है, तो सरल रेखा पे बनते हैं, उसका योग तो, इनका योग तो, इस पूरे का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री, भले से ऊपर हो या नीचे हो, इसका योग कितना होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री। और ध्यान रखना, अगर कोई रेखा है, इसके चारों ओर कोण बन रहे हैं, ठीक है, चारों ओर कोण बन रहे हैं, तो फिर उनका योग 360 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 360। क्यों होगा, क्योंकि 180 तो ऊपर और 180 नीचे, और आपको पता है जब 180 और 180 को प्लस करोगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 360 डिग्री। तो ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखोगे कि एक रेखा के चारों ओर जो कोण बनेंगे, एक रेखा दे रखी है, यहाँ कोई पॉइंट है, इसके चारों ओर जो पूरे कोण बनेंगे ना, इसका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। या फिर मैंने ऐसे भी समझाया था कि ये कोई रेखा है, इसके चारों ओर घुमाओ आके, या यूं समझो आप इसको कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर? अब करो, देखो कैसे करेंगे। देखो, तो मैं वही चीज समझा रहा हूं, यहाँ देखो आपको क्या समझा रहा हूं कि एक पॉइंट है, अब ये सारे जो कोण बन रहे हैं इस पॉइंट पे बन रहे हैं, है ना, बन रहे कि नहीं बन रहे, सारे जो कोण बन रहे हैं, ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट पे तो सारे कोण बन रहे हैं, है ना। जैसे ये इधर बन गया, क्या नाम से, ये x बन गया, फिर ये 2x बन गया, फिर ये 4x बन गया, फिर ये 6x बन गया, फिर ये 100 बन गया, तो पूरा एक राउंड हो गया ना, ये पूरा एक राउंड हो गया। तो इस पूरे राउंड का इस ओ जो पॉइंट है, यहाँ सभी जो कोण बन रहे हैं, सभी कोणों का योग कितना होगा भाई, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, सभी कोणों का योग कितना होगा, 360। अब 360 में कौन है, देखो एक तो ये है x, एक है 2x है, एक है 4x है, और एक है 6x है, और एक है 100 है। इन सभी कोणों का योग कितना बता दो, 360 डिग्री बता दो। तो एक तो x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा, एक 4x हो जाएगा, एक 6x हो जाएगा, और एक 100 हो जाएगा। इन सभी कोणों का योग कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 360 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रख लेना। क्लियर मेरे दोस्तों, है ना। क्यों होगा, देखो ये भी समझ लो भाई, ये तो है आपका, यहां बनाता हूं मैं, ये तो है x, ये है 2x, ये 4x, ये 6x, और ये 100, तो पूरा हो गया ना, है ना। इनका योग कितना हो जाएगा, 360। अब इनको गिनो, 100 को गिनो, देखो 1 और 2 और 4 और 6, तो 6 4 10 2 12 13x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 13x। और देखो 100 अचर है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, तो 360 माइनस 100। क्लियर? फिर यहां लिखूंगा मैं 13x बराबर, माइनस करो कितना आ जाएगा, 260। फिर x बराबर 13 बटे में चल जाएगा, तो 260 के बटे में 13 लेके आओ, कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 20 बार। x का मान 20 डिग्री आ गया, x का मान कितना आ गया, 20 डिग्री, है ना। अब देखो बिना प्रश्न को पूरा हल किए मैं आंसर निकाल सकता हूं इसका, है ना, परंतु मैं पूरा हल करके बताऊंगा, पर फिर भी देखो आंसर निकाल सकता हूं। देखो क्रमशः मान पूछा है इसने, क्या पूछा है इसने, क्रमशः मान। क्रमशः मतलब सबसे पहले जिसका पूछा है तो सबसे पहले इसका निकालना है आपको। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, AOB। अब AOB कौन सा है, देखो AOB मतलब ये वाला कोण पूछा है, सबसे पहले ये वाला कोण पूछा है आपसे। तो ये कौन है भाई, x, और x का मान कितना आ गया, 20। तो सबसे पहले 20 आना चाहिए। 20 कौन से में दे रखा है, सबसे पहले A में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों, A आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बिना प्रश्न को पूरा हल किए बिना आपका आंसर निकाल लिया ना, प्रश्न को पूरा हल किए बिना अपन ने क्या निकाले, आंसर निकाले, परंतु अपन पूरा प्रश्न को हल करेंगे। देखो तो ये कह रहा है AOB कौन है भाई, x है, तो यहाँ तो x का मान निकालना है। ये BOC, ये BOC, ये वाला BOC, ये वाला कौन है, ये 2x है। ये COD 4x है, देखो COD कितना है, ये 4x, और DOE
DOE ये वाला कितना है 6x है। तो बस मान निकाल लो। देखो इसका तो मैंने मान निकाल लिया, इसका मान तो x का मान तो कितना आ गया 20 आ गया, इसका मान तो कितना आ गया 20। अब ये 2x देखो इसका दुगुना है, x का दुगुना है 2x, तो ये 20 का दुगुना कितना होगा 40 है, 40 डिग्री आ जाएगा। ये देखो 4x इसका 4 गुना है, तो 4 से गुना करो तो 20 चौक 80 आ जाएगा। भाई x है ना, x का मान कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 को 4 से गुना करो 80 डिग्री आ जाएगा ये। और ये 6 गुना है 6x, तो 6 से x का मान कितना आ गया 40, 20, तो 20 को इससे गुना करो 20 का 120 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, देखो सबसे पहले 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 120 डिग्री। तो ये रहा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो मैंने क्या करा, सभी को जोड़ के इनका योग कितना बताया 360, फिर 100 को इधर बेते माइनस हो जाएगा, घटा के 260 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे 13x आ जाएगा, ये बटे माते x का मान 20 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया 20 डिग्री, x का मान कितना आ गया 20, तो ये तो 20 हो गया। अब ये 2x है तो 2 से गुणा कर दो 40 हो जाएगा, ये 4x है तो 4 से गुणा कर दो 80 हो जाएगा, ये 6x है तो 6 से गुणा कर दो 120 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा था 53 था, 54 देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन था आपका 54, सिंपल क्वेश्चन 54 सिंपल क्वेश्चन है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 7660 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। सिंपल कितना समय लगेगा पूछा है इसने, कितना लगेगा। आपको पता है इस प्रकार जहां भी प्रश्न पूछता है भाग देते हैं, सीधी सी बात है। 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापता है तो इतने पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, भाग दे देंगे, है ना। 1 मिनट में कितने पृष्ठ 12 पृष्ठ छापता है तो इतने पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, 12 से भाग दे दो ना, तो 12 का भाग लगा दो आप इसमें, किसमें 5760। अब एक चीज समझने की है, देखो 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है तो इसका भाग दोगे तो मिनट आएंगे, क्या आएंगे मिनट, ये ध्यान रख लेना। 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, अब जब 12 का भाग दोगे तो वो मिनट आएंगे मेरे दोस्त, क्या आएंगे मिनट। फिर इसने ऑप्शन देखो घंटे में दे रखा है, तो घंटे में बदल देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। 12 से भाग करो, 12 36 12 चौक 48, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 तो बचेगा, है ना। फिर ये 6 उतारा, 12 8 96, कितना बचा 0। अब लास्ट में एक 0 बच रहा है, यहां लगा देंगे तो ये आ जाएगा 480 मिनट। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 480 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिनट में आया देखो अपना, और इसने किस में दे रखा है घंटे में, तो ये 480 मिनट है ना, इसको घंटे में बदल दो। 480 मिनट को किस में बदल देंगे अपन, घंटे में बदल देंगे। और आपको पता है मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, मिनट है घंटे में बदलने के लिए क्या करूंगा 60 का भाग दे दूंगा, 60 का भाग दे दो कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और इसका भाग 8 बार चल जाएगा, 8 से 48, तो 8 घंटे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों 8 घंटे 8 आवर्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटे। आगे देखिए, ये देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया आपका 55वां क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का है भाई, सरलीकरण का। अपनी किताब का जो चौथा चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन है ये सरलीकरण। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, पानी पी लो यार थोड़ा सा, यस पानी पिला दे यार, क्लास चल रही है मेरी, पानी पिला दे यार। तो देखिए भाई सरलीकरण अपनी बुक का 4th नंबर चैप्टर है, सरलीकरण वाला वैसा क्वेश्चन है ना, 55 नंबर क्वेश्चन। करे भाई सॉल्व करते हैं इसको, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मिश्र बिन दे रखी इसकी, वो बना लो साधारण में, बना लो मिश्र बिन की, बनाए 8 पंजे 40 है, 43 बटे 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 43 बटे 8 43/8 इंटू 8 8 जा 64 65/8 हो जाएगा, 65/8 माइनस 8 24 एक 25/8 हो जाएगा, 25/8 इंटू ये हो जाएगा कितना 8 पंजे 40 45/8। अब आप क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसको। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको, देखना आप क्या करोगे, पहले गुणा करते हैं, अपना नियम क्या कहता है भाई पहले गुणा करो।
अब पहले गुणा करोगे इन दोनों को तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आपका, मतलब टाइम लगेगा, तो इसको गुणा मत करो आप, कर लो करना चाहो तो कर लो, गुणा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, पर गुणा में क्या है, कर लो गुणा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों गुणा कर लेते हैं अपन, 45 को किससे गुणा करें, 65 से, तो 45 को 65 से गुणा करो, कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 20, 2 22, और 6 से गुणा करो, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 5 2 9 और 2, ये आ जाएगा 2925। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2925 अपॉन 8/64 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो इनको, तो देखो 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल 12, ठीक है, और 25 100 और 12 112, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 112 मतलब ये हो जाएगा 1125 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 8 को 8 से गुणा करो वही 64 आ जाएगा। क्लियर। अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 64, इसको डिवाइड करो, एक बार जाएगा, इससे गुणा करेंगे वापस ये आ जाएगा 2925 माइनस, इसमें डिवाइड करो एक बार, इससे गुणा करो ये आ जाएगा 1125। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे अब माइनस कर देंगे। तो सिंपल तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी सवाल तो सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है मल्टीप्लाई करने वाली, इसमें इसको माइनस कर दो, तो यहाँ कर दो माइनस, और क्या यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, देखो 2925 में से 1125 घटाएं, क्या बचेगा, देखो 0 0 8 1 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1800 बटे 64, ठीक है। बस इसको काट दो, जिसमें आंसर आ जाएगा 64 से काट दो, 8 से कट रहा है पहले तो देखो किससे कट जाएगा, 8 से, 8 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, या 16 का लगा दो, 16 से कुछ 16 का चल जाएगा, 64 से भी जा रहा है पर 64 से बड़ा हो जाएगा, 8 से काटो पहले आप, है ना, 8 का भाग कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 17 2 बचा 20 हो गया, 20 में 8 का भाग कितने बार जाएगा, 8 दूना 16 4 बचा, 40 8 पंजे 40, ये इतनी बार गया। गलती कर दी क्या, गलती कर दी क्या, एक बार चेक करूं मैं इसको, कितना है 43 इंटू 65 27, 43 इंटू 65, ये गलती कर दी भाई मैंने, यहाँ इसमें गलती कर दी मैंने, ये वाली मल्टीप्लिकेशन में देखो, ये यहाँ गलती कर दी अपन ने, एक बार फिर से नए सिरे से करते हैं, देखो इसको चेक कर लेते हैं। 8 5 40 43 बटे 8, 8 64 65 बटा 8, 24 25 बटा 8, 40 45 बटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 43 को 65 से मल्टीप्लाई करना है ना, 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 18, 8 हासिल 1, 24 1 25, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, अब सही है 2995 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2900 2700 2795 आएगा, ठीक है, बटे 8 को 8 से गुणा करोगे 64 आ जाएगा, माइनस ऐसे इन दोनों को गुणा करोगे तो इन दोनों का सही है 1125 बटे 64 आ जाएगा, 1125 बटे 64 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ तो ये आ जाएगा 2795 माइनस एक बार जाएगा, इससे गुणा करो वही 1125 आ जाएगा। अब घटा दो, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, करो भाई माइनस, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2795 में से कितना 1125 घटाओ, कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा आपका 0, यहाँ बचेगा 7, है ना, यहाँ कितना बचेगा 6, 1670 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1670 बटे में कितना है 64। अब काटो, अब कट जाएगा 8 से, कितने से काटोगे 8 से काटो, 8 का भाग 8 बार जाएगा, और 8 का भाग देखो 8 दूनी 16, ठीक है ना, 7 7 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के 0, और 70 में भी नहीं जाएगा 8 का, तो यार 4 पंजे 70, इसमें भी गलती कर दी गई यार, 25 इंटू 45, 25 इंटू 45
ये तो सही है यार, 2795 माइनस 1125, 1670 सही है यार, 1670/64। अच्छा अच्छा, पूरी बात नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। हाँ कंफ्यूज अपन इसलिए हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही है अपना। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि देखो पूरी बार भाग नहीं जा रहा, यहाँ जब मैं भाग दे रहा हूँ ना, भाग पूरी बार नहीं जा रहा इसमें, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं। यहाँ इसमें अंक पूरे दे रखे हैं, देखो सब में पूरे अंक दे रखे हैं, ये पूरे पूरे कंप्लीट फिगर दे रखी है, और जबकि यहाँ भाग पूरी बार नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो 1670 में 64 का भाग लगा दो, देखो ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 1670 आएगा, और बटे में क्या आएगा 64, तो भाग दे दो आप, पॉइंट में आएगा मान इसका, इसने पॉइंट के बाद वाला ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 64 का भाग लगा दो आप, ठीक है ना। यहाँ लगाते हैं 64 का भाग, ये 64 का भाग लगा रहा हूं मैं किसमें, 1670 में, डायरेक्ट लगा दो आप, कितनी बार जाएगा देखो, ये काट के छोटा करोगे, काट के छोटा करोगे क्या, 4 का भाग चल जाएगा, कर दो, करना चाहो तो थोड़ा छोटा कर दो, 4 का 4 चौक 16, आप तो 16 का 64 का दे दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा, 120 128 आ जाएगा, माइनस करो कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया तो 3, 39 बचा। अगला अंक उतारा ये, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा शायद, 6 बार में कितना आ जाएगा देखो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 से 36 36 38, 384 आ जाएगा। कितना बचा आपके पास, कितना बचा, ये बचा आपके पास 6 बचा, ठीक है ना। अब आगे संख्या नहीं है तो देखो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो उतार देंगे, है ना, पॉइंट लगा के जीरो उतार देंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूट के जीरो उतार के फिर एक और जीरो उतार दूंगा, है ना। तो यूं मान लो लगभग 26.0 आया आपका, कितना आया 26.0। अब 26.0 इसने पॉइंट में नहीं दे रखा है, इसने राउंड फिगर में दे रखा है, राउंड ऑफ करके, तो 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ये आया, बटे में फिर ये 64 आ ही जाएगा, तो माइनस करा इसमें से इसको, तो ये आया अपने पास, 64 का भाग दोगे तो 26.0 कुछ ऊपर आएगा, तो इसमें तो 26 में दे रखा है आंसर, ये दे रखा, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा 56वां, कौन सा भाई 56वां क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन 56 नंबर, यदि दो कोणों का योगफल एक कोण से अधिक है, एक अधिक कोण है, दो कोण है उनका योगफल एक अधिक कोण है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। बढ़िया प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, ध्यान रख लेना, बहुत टफ क्वेश्चन था, यूं मान लो इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन था ये। दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, संभव नहीं है मतलब कौन सा गलत है, तो जो गलत है वो छांटना है आपको, ठीक है। कौन सा गलत कथन है, दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है। अब देखो एक तो है समकोण और एक है न्यून कोण, एक तो क्या है समकोण मतलब 90 डिग्री का, और एक है न्यून कोण। अब न्यून कोण देखो कितना, 1 डिग्री का भी न्यून कोण ही होगा, है ना, तो 90 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 91 आएगा, तो ये अधिक कोण क्या है, तो ये तो सत्य हो गया, है ना। दो कोणों का योगफल, इन दोनों का योगफल करा मैंने 91 आया, अधिक कोण है तो ये तो सत्य हो गया, ठीक है। आगे करा एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण है, एक अधिक कोण है तो 90 से अधिक होगा, जैसे माना कि 91 मान लो, और एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण जैसे 1 डिग्री मान लो, तो कितना हो गया 92। अधिक कोण है, बिल्कुल सही है ये। या फिर अगर बढ़ा लेते हैं अपन, ये तो छोटे छोटे ले लिया अपन ने, अब अधिक कोण अगर मान लो एक अधिक कोण, अब एक अधिक कोण देखो 179 का भी तो अधिक कोण होगा, 100 मतलब 90 से बड़ा 100 से छोटा, तो ये है ना, और एक न्यून कोण। अब एक न्यून कोण तो देखो ये भी हो सकता है, ये भी न्यून कोण है, जोड़ो इसको अधिक कोण आता है, कि प्लस करोगे तो 9 9 18 का 8 हासिल 1, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 268, तो अधिक कोण कहाँ है, तो ये आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, दो न्यून कोण, दो न्यून कोण। अब दो न्यून कोणों का योग कितना आएगा भाई, दो न्यून कोणों का योग, अब न्यून कोण देखो कितने कितने डिग्री के हो सकते हैं, दो न्यून कोण जैसे एक 50 डिग्री का है, दूसरा 50 डिग्री का है, तो 100 डिग्री अधिक कोण हो गया, तो ये भी संभव है, ये भी सही है। और दो समकोण,
दो समकोण, दो समकोण देखो, दो समकोण का योग कितना आएगा, दो समकोण का योग कितना आएगा, दो समकोण का योग 180 डिग्री आएगा। तो ये गलत है, ये भी संभव है, देखो ये भी संभव है, मैं बता दूं आपको, ये भी संभव है ना। तो इसका जो गलत होगा, आपने को गलत ही छाटना था, गलत होगा वो होगा डी, गलत होगा, है ना। डी संभव नहीं है, इसलिए डी आपका सही होगा। नहीं समझे, दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो गलत कौन सा होगा, डी तो होगा। कौन सा गलत होगा, डी होगा। और अब मैंने को इसमें गलत ही छाटना था, क्या छाटना था मेरे दोस्त, इसमें गलत छाटना था, तो गलत कौन सा है, डी। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। निम्न में कौन सा संभव नहीं है, तो देखो ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, तो ये संभव नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। दो समकोण क्या आएगा मेरे दोस्तों, दो समकोण, ठीक है ना। कौन सा संभव नहीं, दो समकोण। दो समकोणों का योगफल कभी भी अधिक कोण नहीं होगा, ठीक है। दो समकोणों का योग करोगे ना तो एक सरल कोण होगा, क्या होगा, एक सरल कोण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये गजब का क्वेश्चन था यार, ये भी 57वां क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था आपका, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था 57वां क्वेश्चन भी। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा धाई में मान, निकटतम धाई के मान का अंतर, निकटतम धाई के मान का अंतर पूछा है मेरे दोस्तों, निकटतम धाई के मान का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अब देखो इसको कैसे करोगे। सुमित का भार कितना है, 107, सुमित का भार कितना है, 107, ठीक है। और संजय का भार कितना है, 82 किलोग्राम, ये दोनों का लिख दिया। अब कह रहा है कि दोनों का भार का सन्निकटन द्वारा, मतलब पहले सन्निकटन करो, दोनों के भार का क्या करो, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर निकालना है। तो दोनों के भार का सन्निकटन, पहले दोनों को प्लस करो, आप क्या आता है, दोनों का क्या करो, प्लस करो, कितना आएगा 981, दोनों का प्लस ये करा। अब ये कह रहा है कि दोनों के भार का, तो दोनों का भार ये आया, इसका सन्निकटन द्वारा, इसका सन्निकटन करना है और निकटतम धाई में लिखना है आपको। किस में लिखना है, निकटतम धाई में। तो ये इकाई और ये धाई, है ना, इसमें लिखोगे तो 90 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। आप 190 देखो, आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे नहीं करना, इनको ही निकटतम धाई में करना है अपने को, इनको ही निकटतम धाई में करना है अपने को। तो इसको आप इस प्रकार से करना। सुमित का भार कितना है, 107, कितना है भाई इसका, 107। अब इसको आप निकटतम धाई में लिखो, कितना है इसका, 107 है, निकटतम धाई में लिखो। तो जब निकटतम धाई करोगे आप इसका, तो निकटतम धाई कितना हो जाएगा, इकाई धाई, है ना, ये धाई हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा निकटतम धाई। तो इसका निकटतम धाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, इकाई धाई। अच्छा अंतर पूछ रहा है यार, अंतर पर तो गए ही नहीं अपन, सॉरी यार, अंतर पूछा है इसने, क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना। निकटतम धाई के मान का अंतर पूछा है, निकटतम धाई के मान का क्या पूछा है, अंतर, निकटतम धाई के मान का अंतर। तो ठीक है, कर कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट निकाल, तो जैसे डायरेक्ट अंतर निकालो, 107 है, इसमें से कितना 82 घटाओ, कितना बचेगा, 5 बचेगा यहाँ तो, है ना, और यहाँ कितना बचेगा 2। तो ऐसे आपके पास 25 अंतर। अब ये निकटतम धाई में लिखो, तो इकाई तो ये रहा और धाई ये रहा। अब देखो इसमें उत्तर देना है ना अपने को, तो इसको देखेंगे 5 या 5 से बड़ा, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो फिर तो ऐसे 30 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 30 इस हिसाब से। और वैसे भी 30 आएगा मेरे हिसाब से, मतलब पहले अंतर निकाला अपने, बाद में ये करा, है ना। और पहले अंतर निकालना ही पड़ेगा डायरेक्ट। अगर इसको तुम निकटतम धाई में लिखोगे, इकाई धाई, तो इसको इकाई धाई में लिखोगे तो 110 हो जाएगा ये, और इसको लिखोगे आप तो इधर 80 हो जाएगा, माइनस करो तब भी 30 ही आएगा, कितना आएगा 30। तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़िया प्रश्न था, ध्यान रख लेना कैसे करना है आपको। वो कह रहा है कि सुमित का भार इतना है और संजय का भार इतना है। अब दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर, तो अंतर निकाल लो पहले, तो कितना आया 25 आया, ठीक है।
फिर इसको निकटतम दाई में लिखो। अब निकटतम दाई में कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों, इकाई और ये दाई, मतलब इसमें भी उत्तर देना है। तो इसको देखेंगे, देखो ये 5 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा ना, 1 जुड़ते 3 हो जाएगा और इसके स्थान में 0 लगाते हैं अपन तो 30 आ जाएगा। इसका 30 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये आएगा 58वां। ये इसका मान वही है, इसका मान वही है जो किसका मान है, इसका मान वही है जो इनमें से किसका मान है। तो ये कितना है, ये 30,009 है मेरे दोस्तों। कितना है ये 30,009। तो 30,009 किस में आएगा, 30 10,009। ये तो गलत है ना, ऐसे देखना है इसको, 30 10,000। अब देखो 30 का तो 30 इंटू 10,000 करो, 10,000 1 2 3 4 जीरो, तो इसको आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4 जीरो ये 1 है, 3 लाख हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख तो अपना है ही नहीं, गलत हो जाएगा। 30,000 प्लस 9 सैकड़े, 30,000 30,000 कैसे लिखेंगे, ये प्लस 9 सैकड़े का मतलब 900, प्लस करो इसको 0 0 9 0, तो ये तो 30,900 हो गया। अपने को 30,009 लाना है तो ये भी गलत हो गया। 3 10,000, देखो इसमें क्या रहा है 3 10,000, कौन से में, सी में का है 3 10,000, 3 10,000 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, ये 10,000 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। देखो 3 10,000 तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 10,000 का मतलब 30,000 प्लस 9 इकाई, 9 इकाई का मतलब 9 जोड़ दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0, ये 30,009 आ गया। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी, क्योंकि देखो 9 का इकाई के स्थान पर, देखो 3 10,000, 3 10,000, अब 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई 30,000 और 9 इकाई के स्थान पर तो 30,000 और 9 इकाई के स्थान पर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये भी गलत है, 3 10,000 का 30,000 हो जाएगा और 9 दाई के स्थान पर है, तो इसमें दाई के स्थान पर कहाँ है, 9 इकाई के स्थान पर, ये सही है। 9 सैकड़े के स्थान पर, इसे भी पता लग रहा है 9 सैकड़े के स्थान पर नहीं है, 9 दाई के स्थान पर नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 3 पुस्तकों को इतने में बेचता है। देखो 59, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, एक दुकानदार 3 पुस्तकों को कितने में बेचता है। अब देखो लाभ अथवा हानि पूछिए, आपको पता है लाभ अथवा हानि के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो पहले मैं क्रय मूल्य निकालूंगा, क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालते, कितनी खरीदी इंटू किस भाव से खरीदी, कितनी खरीदी उसने, 3 पुस्तकें, 3 पुस्तकें बेचता है, 3 पुस्तकें बेचता है, तो 3 बेचता है तो 3 ही तो खरीदेगा, तो उसने 3 पुस्तक खरीदी कितने में, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 3 पुस्तक का 300 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है ना, तो ऐसे ही 3 पुस्तकें खरीदी उसने माना कि, तो 3 पुस्तकें कितने में खरीदेगा, 300 में, और बेचा कितने में, 275 में। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 275 रुपए। तो लाभ अथवा हानि, देखो ज्यादा में खरीदा तो हानि होगी, 25 रुपए की हानि हो जाएगी, 25 रुपए की हानि कौन से में दे रखा है, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा। अरे भाई सीधी सी बात है, 3 पुस्तकें इतने में बेची तो विक्रय मूल्य तो 275 हो जाएगा, है ना। अब क्रय मूल्य नहीं दे रखा, क्रय मूल्य इसने एक पुस्तक का दे रखा है, तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य निकालो, 3 से गुणा करते 300 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी, घटाएगा तो 25 रुपए की हानि होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, एक संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होती है 9 से। मेरे दोस्तों किससे होती है, 9 से विभाजित का नियम है। एक संख्या के अंकों का जोड़ मतलब एक संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाजित होती है, 9 से तो होती है मेरे दोस्तों। 9 से विभाजित का नियम है, किससे विभाजित का नियम है, 9 से विभाजित का नियम। देखो आप चेक कर लो बोले से, जैसे 90 है, ठीक है। अब देखो एक संख्या के अंकों का योग कितना करो, अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा, है ना। संख्या से घटाया जाता है, संख्या कितनी, 90, 90 में से घटाओ कितना आएगा, 81। तो ये कह रहा है परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी, तो ये 9 से तो विभाजित होगी, तो ये 9 से विभाजित का नियम है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी सभी को, और बड़े अच्छे से मैंने सारे सवालों को एक एक करके बारी बारी से आपको
समझाया सभी को। आप देखना एक मोटा मोटा एक आप आइडिया देखना, और जो यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, उनका देखना वो एक पूरा पेपर सोल्व कराते हैं, पूरा एक पेपर सोल्व कराते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें आप देखना लगभग 2 से ढाई घंटे में, 2 से ढाई घंटे में पूरा पेपर सोल्व करा देते हैं। जबकि आप देखोगे मेरे मेंटल एबिलिटी का लगभग 1.25 घंटे का एक वीडियो है मेंटल एबिलिटी का, और 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो ही हो गया। अभी तो हिंदी पूरी बाकी है। कितना सीधे तरीके से, कितना सिंपल तरीके से और कितना अच्छे तरीके से मैंने इसमें आपको समझाया है ना। तो ये 2024 का पेपर था, है ना। अब मैं अगली बार 2023 का लेकर आऊंगा। अगर आप भी प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे जैसे टोपा लगा कर रहिए, ठीक है। बाय बाय।